दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के जाबाजों के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है एक दौर ऐसा आया था जब इस सल्तनत की नींव हिल गई थी और ये ख़त्म होने की कगार पर आ पहुंची थी। ये बात सन 1402 ईस्वी की है। यही वो साल था जब सल्तनत उस्मानिया का सामना उस दौर के सबसे बड़े योद्धा आमिर तैमूर लंग से हुआ था। दोस्तों, ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया यूरोप को फतेह कर चुकी थी। बेयजीद फर्स्ट ने यूरोप के ज़्यादातर ईसाई शासकों को हराकर यूरोप में शांति का माहौल बना दिया था। लेकिन दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के उस दौर के सुल्तान को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनकी आने वाली राह इतनी आसान नहीं होने वाली और उनका सामना आमिर तैमूर से हो सकता है। सन 1402 ईस्वी तक तैमूर का साम्राज्य दिल्ली से लेकर इराक तक फैल चुका था और वो लगातार जंगें जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था और हालत ये आ पहुंचे थे कि तैमूर की सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत की सरहदें आपस में टकराने लगी थी। इसी दौरान बगदाद का राजकुमार तैमूर लंग के खौफ से भागकर सल्तनत उस्मानिया के शरण में चला गया। कहा जाता है उस दौर में सल्तनत उस्मानिया ही वो सल्तनत थी जो आमिर तैमूर के दुश्मनों को पनाह देने की कुव्वत रखती थी और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। सल्तनत उस्मानिया की ये बात तैमूर लंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने बेयजीद फर्स्ट को ख़त लिखा जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान हुआ करता था। लेकिन बेयजीद ने ना सिर्फ तैमूर लंग के ख़त को फाड़ डाला बल्कि जो उस ख़त को लेकर गया था उसको कत्ल भी करवा दिया। दोस्तों, उस जंग का आगाज़ तय हो चुका था जो न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की जड़ों को हिलाने वाली थी बल्कि इस जंग में सल्तनत उस्मानिया को कई साल पीछे भी धकेल दिया। इतिहासकारों की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सल्तनत उस्मानिया तैमूर के सामने कमज़ोर हुकूमत थी। उस वक्त तुर्क सैनिकों की बहादुरी पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन दूसरी तरफ तैमूर की बेहतरीन रणनीति के आगे ऑटोमन्स नहीं टिक सके और इस जंग में आखिरकार तैमूर की जीत हुई। इतिहास में इस जंग को अंकारा की जंग के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक तरफ जहां ऑटोमन्स के पास 70,000 की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ तैमूर लंग के पास 1.5 लाख सैनिक थे। इतिहासकारों की माने तो इस जंग के बाद तैमूर ने ऑटोमन सुल्तान बेयजीद और उसके बेटों को कैद कर लिया। हालांकि बाद में तैमूर ने बेयजीद के बेटों को छोड़ दिया। दोस्तों, आमिर तैमूर कितना बड़ा योद्धा था इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अपने पूरे जीवन में तैमूर ने एक भी जंग नहीं हारी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, मुग़ल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर भी तैमूर के ही वंशज थे। कहा जाता है तैमूर और बेयजीद फर्स्ट की ये दुश्मनी मुग़लों के दौर तक बाकी रही और इसी वजह से ऑटोमन्स और मुग़ल्स में हमेशा अनबन रही। दोस्तों, आप तैमूर को कैसा योद्धा मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इसके अलावा हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें ताकि हमारी हौसले अफजाई बढ़ती रहे। शुक्रिया।